आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शंट का सिद्धांत। ठीक है, तो शंट है क्या? शंट को हम पार्श्ववाही भी कहते हैं। तो शंट है एक कम प्रतिरोध का तार, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर होता है ये, जिसे हम धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक धारामापी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर धारामापी। अब इसके साथ हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले तो हमें इस धारामापी में धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें धारा प्रवाहित करनी है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक सेल से जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे इस सेल से हम जोड़ते हैं तो इसमें धारा आई प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना, धारा आई इसमें बहने लगी। अब इससे होता क्या है, यदि हम शंट है क्या, तो शंट आप लिख लीजिएगा कि शंट एक कम प्रतिरोध का तार है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि ये जो धारामापी है, ठीक है ना, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। ये जो धारामापी है, यदि इस धारामापी में से होकर पूरी धारा गुजरे, यदि सेल से बहने वाली धारा आई, अगर ये पूरी धारा इस धारामापी में से होकर जाए, तो धारामापी चूंकि अत्यंत पतले तार से बना होता है, ठीक है, पतले तार होते हैं इसमें, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, इतना ज़्यादा हीट होगा कि वह जल सकता है, और जल जाएगा तो जलकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि यदि संपूर्ण धारा इससे जा रही है तो गैल्वेनोमीटर का तार जल सकता है, और जल जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, ये जो धारामापी है, ठीक है, ये अत्यंत सुग्राही होता है। हम बात करें चल कुंडली धारामापी की, तो वह अत्यंत सुग्राही होता है। और यदि हम इसकी कुंडली में, इस धारामापी की कुंडली में यदि हम उच्च धारा प्रवाहित करें, प्रबल धारा प्रवाहित करें, तो कुंडली क्या होगी, अधिक विक्षेपित होगी, क्योंकि सुग्राही है। ठीक है, जैसे ही धारा इससे उच्च धारा गुजरेगी तो ये कुंडली विक्षेपित होगी, और इस कुंडली में के साथ लगा हुआ एक विक्षेपक होता है। ठीक है, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर लगी होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे एक विक्षेपक होता है, और जब अधिक से अधिक धारा गुजरेगी तो वह विक्षेपक क्या होगा, ज़्यादा हिलेगा डुलेगा, और स्केल पर जब चलेगी ऐसे, है ना, स्केल होगी वहाँ पे, ऐसे स्केल पर चलती है। ठीक है, स्केल पर वह क्या करेगी, स्केल पर जब स्टॉप पिन होगा, ठीक है, उससे टकराएगी, है ना, स्टॉप पिन से टकराएगी। ठीक है, अवरोधक पिन जिसे हम कहते हैं, उससे टकराएगी, और टकरा कर या तो टूट सकती है या मुड़ सकती है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यदि हम संपूर्ण धारा इस धारामापी से प्रवाहित करें तो पहली कंडीशन कि धारामापी का तार पतला होता है तो वह जलकर नष्ट हो सकता है। दूसरा, धारामापी की कुंडली का विक्षेपक बहुत अधिक विक्षेपित होगा, जिससे वह विक्षेपक स्टॉप पिन, अवरोधक पिन से टकराकर टूट सकता है या मुड़ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए, इन क्षतियों से बचने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इस धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में, समांतर क्रम तो पता है ना, ठीक है, ये समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम में हम कम प्रतिरोध का तार, ठीक है, ये हमेशा स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर होता है। शंट क्या है, कम प्रतिरोध का तार। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये है कम प्रतिरोध का तार। अब प्रतिरोध कम है तो मतलब धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी। ठीक है, प्रतिरोध मीन्स होता है रुकावट, तो यदि धारा का रुकावट यहाँ पे कम है तो धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी। तो यहाँ तक जो धारा आ रही है वह आई, सेल से बहने वाली धारा यहाँ तक आई है ना, यहाँ इस पॉइंट तक आई है। ठीक, अब यहाँ से कुछ धारा धारामापी की ओर, और धारा का कुछ भाग शंट की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर जी है, धारामापी जी है, शंट को हमने नाम दिया एस। तो जो धारा धारामापी में से प्रवाहित होगी उस धारा को हम नाम दे रहे हैं आई जी। ठीक है, चूंकि धारामापी में से प्रवाहित हो रही है तो आई जी स्मॉल वाला, और जो धारा शंट से प्रवाहित हो रही है उसको हमने नाम दिया आई एस, चूंकि शंट से प्रवाहित हो रही है इसलिए हमने इसको एस नाम दिया। ठीक है ना, बात इतनी समझ आई। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं, सेल लगा देते हैं, सेल से धारा जाती है, और वह धारा, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जिसे हम शंट कहते हैं लगा देते हैं। जैसे ही धारा यहाँ पे आती है आई, वह दो भागों में विभाजित होती है, धारामापी की ओर जाने वाली धारा आई जी, तथा शंट में से गुजरने वाली धारा को हमने नाम दिया आई एस। ठीक है, धारा का मान आई एस। अब क्या होगा बताओ, मुख्य धारा जो आई थी वह दो भागों में बढ़ गई ना, आई किस में बढ़ गई, आई जी और आई एस में। तो यदि आई जी और आई एस को हम ऐड करें तो हमें आई मिलेगा ना। मुख्य धारा आई दो भागों में बढ़ रही, आई जी प्लस आई एस में, मतलब आई इक्वल आई जी प्लस आई एस। ठीक है, अब देखो ये दोनों
धारामापी और शंट दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो एस व जी, ठीक है, धारामापी व गैल्वेनोमीटर, एस व जी समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में हो तो हमने प्रतिरोधों का जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम देखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है, और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो धारा बट जाती है, धारा अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। तो एस और जी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो इन दोनों का क्या समान होगा? विभवांतर, ठीक है। तो एस के सिरों के बीच विभवांतर है ना, तो क्या हो जाएगा? जी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर एस के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है ना। तो लिख लेना जी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर एस के सिरों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर भी इक्वल क्या होता है? आई आर, ठीक है, भी इक्वल आई आर। तो धारामापी जी के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? आई आर, मतलब धारामापी में से बहने वाली धारा आई क्या है यहाँ पे? आई जी है, ठीक है, इंटू आर प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है? जी, धारामापी का प्रतिरोध है जी, तो आई जी इंटू जी, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये क्या था? जी के सिरों के बीच का विभवांतर, धारा गुणी प्रतिरोध, धारा इसकी आई जी, प्रतिरोध है जी। इस तरह संट के सिरों के बीच विभवांतर, तो संट में से गुजरने वाली धारा आई एस और संट का प्रतिरोध है एस, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये करना है कि जो धारा आई जी है ना, धारा आई जी को हमें डिनोमिनेटर हर में लाना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आई जी को हमें हर में लाना है। तो आई जी को हर में लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये आई एस है तो आई जी को इधर ले आएंगे, गुणे में, इधर हो जाएगा भाग में आई जी, तो इक्वल इधर क्या बचेगा? इधर तो जी था, एस जाएगा इधर से, तो जी बाई एस। बात समझ आई? ठीक है ना, बात समझ आ गई। आई जी को हमें हर में लाना है, हर में लाने के लिए आई जी इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और एस इधर गुणे में, इधर गया तो भाग में हो गया। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, तो जी बाई एस प्लस 1 इक्वल टू आई एस बाई आई जी प्लस 1। जैसे ही हम प्लस 1 करते हैं, ठीक, प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, तो एस और एक का लघुत्तम कितना आएगा? एस, तो ऊपर आ गया जी प्लस इधर आ गया एस। वैसे ही इधर एलसीएम क्या आ जाएगा? आई जी, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, है ना। तो लघुत्तम क्या आ जाए? आई जी और 1 का एलसीएम आई जी, तो आई जी से आई जी कैंसिल, बचा ऊपर आई एस और यहाँ पे हो गया आई जी, ठीक है। ये चीज़ें तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब जी प्लस एस बाई एस इक्वल हो गया कितना? आई एस प्लस आई जी, आई एस प्लस आई जी इक्वल आई है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं आई डिवाइड बाई आई जी, ठीक है, आई डिवाइड बाई आई जी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर अगर सेकेंड दें तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? देखो आई एस, ठीक है, आई एस, ये एस नीचे में है, आई जी जी ऊपर में है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि संट और धारामापी में प्रवाहित होने वाली जो धाराएं हैं, संट से जो धारा प्रवाहित हो रही है और धारामापी से जो धारा प्रवाहित हो रही है, वह प्रतिरोधों के व्युत्क्रम है, ठीक है। वह क्या है? अपने प्रतिरोधों के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखो आई एस नीचे एस है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, आई जी नीचे जी ऊपर है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब मीन्स यदि एस का मान अधिक है तो आई एस का मान कम हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम हो जाएगी। आई एस जी, यदि जी कम है तो आई जी अधिक हो जाएगा। यदि धारामापी का प्रतिरोध कम है तो धारामापी में से बहने वाली धारा का मान अधिक होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, है ना, ये हो गया आई बाई आई जी। अब यदि लिख दें, यदि मुख्य धारा का nवां भाग, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो, धारामापी में से प्रवाहित हो तो मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा आई है, ठीक है। मुख्य धारा आई का nवां भाग, मतलब इसमें n का भाग कराना है। मुख्य धारा आई का nवां भाग मतलब मुख्य धारा आई का nवां भाग मतलब आई में से n का भाग। यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो, धारामापी से बहने वाली धारा कितनी है? आई जी है, ठीक है। धारामापी में से प्रवाहित हो कौन? मुख्य धारा का nवां भाग। तो मुख्य धारा का nवां भाग किससे गुजर रहा है?
धारामापी से, मतलब धारामापी में से जो IG धारा बह रही है वह मुख्य धारा का nवां भाग है। ठीक है, ये मुख्य धारा का nवां भाग है। मान लेते हैं मुख्य धारा यहाँ पे है, चूंकि देखो यहाँ पे जो संट से जो धारा बहेगी ना उसका मान अधिक होगा, धारामापी में से बहने वाली धारा का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि संट का प्रतिरोध कम है। ठीक है, अब यहाँ से देखो संट का प्रतिरोध कम है तो धारा का मान अधिक है ना, S का मान कम है तो IS का मान अधिक है। संट का प्रतिरोध कम है तो संट में से बहने वाली धारा का मान अधिक है। जब इसमें से बहने वाली धारा का मान अधिक है मतलब इसमें से बहने वाली धारा का मान कम है। इसका कहने का मतलब यदि यहाँ से हम मान लेते हैं 100% की धारा आ रही है तो इधर जा रही है 40% और इधर आ रही है 60%। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि इधर जा रहा है 40% धारा का, मुख्य धारा I का 40% भाग धारामापी में से, 60% भाग संट में से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो तो मुख्य धारा I का nवां भाग धारामापी में से बह रहा, मतलब हमने धारा का nवां भाग लिया तो इधर भी धारा लेंगे IG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा का मान IG। अब इस IG का मान यहाँ पे पुट कर दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है, में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रख दो तो क्या है, G प्लस S डिवाइड बाई S इक्वल टू I बाई IG का मान रख दो। IG का मान क्या है, I बाई N। ठीक है, I बाई N। अब मेन डिवाइड कौन सा है ये, ठीक है, तो I से I तो कट जाएगा, वैसे भी I से I कट जाएगा, N आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर I से I कट गया N आ गया ऊपर। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक, I मेन डिवाइड है ना, ये जब इनटू में बदलेगा तो I बाई N से क्या बन जाएगा, N बाई I। ठीक है, मेन डिवाइड कौन सा है ये, तो ये जब ये मेन डिवाइड जब इनटू में बदलेगा कब, जब इसके नीचे एक परिमेय संख्या हो। जब मेन डिवाइड के नीचे फिर से डिवाइड वाली संख्या हो तो मेन डिवाइड को इनटू में बनाते हैं और I बाई N है तो N बाई I लिख देंगे। तो I से I कैंसिल, वैसे यहाँ से भी यहाँ से I से I कैंसिल, N ऊपर आ जाता। तो ये हो गया G प्लस S डिवाइड बाई S इक्वल टू N। ठीक है, अब देखो N इधर आ जाएगा ना तो N का इससे गुणा हो जाएगा, परिमेय संख्या है दोनों। ठीक है, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, तो इसका 1 से गुणा, इसका N से गुणा, तो इसका 1 से गुणा, इसका N से गुणा तो हो गया NS और इसका 1 से गुणा तो वही रह जाएगा G प्लस S। अब ऐसे एक साइड कर लो तो NS, ये प्लस का S इधर आया तो माइनस का S इक्वल टू G, यहाँ से S कॉमन हो गया, बचा N माइनस 1 इक्वल टू G। तो इधर S इक्वल टू हो गया G डिवाइड बाय, ये गुणी में इधर आया तो भाग में N माइनस 1। ठीक है, तो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करें, है ना, हम क्या कर रहे हैं, मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करें, S क्या है, शंट का प्रतिरोध, तो शंट के प्रतिरोध को, G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध, तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लोगे ना इसकी डिफिनेशन, यदि मुख्य धारा का nवां भाग, वही चीज़ यहीं से लिख देना है, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो तो शंट के प्रतिरोध को कितना होना चाहिए, धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। भाग है तो n-1वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी बात ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है, पहली चीज़ कि मुख्य धारा I दो भागों में बट रही है, IG प्लस IS में। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जब जुड़े हैं तो इनके विभवांतर समान होंगे। तो G के सिरों के बीच विभवांतर बराबर S के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, IR धारा गुणे प्रतिरोध धारा IG, प्रतिरोध G धारा IS प्रतिरोध S। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे IG को हमें डिनोमिनेटर हर में लाना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो IG को हमने हर में ले आया, जैसे हमने इसको हर में ले आया, ठीक है, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे। जब IG इधर आएगा तो S इधर चला जाएगा। ठीक, दोनों परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में हो गई। दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पे ये क्या बन गया, IS प्लस IG, इसके मान हो गया 1। अब मुख्य धारा का nवां भाग धारा में भी में से बहाएं तो I का nवां भाग मतलब I गुणे 1/n, या I का nवां भाग मतलब I/n, किससे बहाएं, धारामापी में से बहाएं। मतलब धारामापी से बहने वाली धारा क्या है, I। मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से बहे, मतलब मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से कितनी बह रही है, IG। ठीक है, IG का मान हमने यहाँ पे रख दिया समीकरण 3 में। ठीक है, इक्वल n मिला। ठीक, परिमेय संख्याएं थी, हमने क्या किया, तिरक गुणा किया। तिरक गुणा करने पे हमको ये S की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम शब्दों में फिर से लिख देंगे, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करें तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। शंट का सिद्धांत, शंट क्या है, कम प्रतिरोध का तार, जिसे हम पार्श्ववाही भी कहते हैं, और इसे हमेशा
धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह है शंट का डिफिनेशन, ठीक है, और यह है शंट का सिद्धांत।